मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पैसा मोबिलाइजर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बहाली और लंबित वेतन भुगतान की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज राजधानी भोपाल के अंदर लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सब लोग पहुंचे हुए हैं। इनको निकाल दिया गया है। 5000 कर्मचारी बताए जा रहे हैं। चलिए मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सब लाडली बहना हैं। इन लाडली बहनाओं को एक झटके के अंदर सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है। इनको 5 वर्ष हो चुके थे। वो 5 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही थी। जी आप बताइए क्या कारण है, क्या वजह है जिसको निकाला गया? जी सर, क्यों निकाला गया? ये तो अब सरकार ही बताएगी कि क्यों निकाला गया। हमें तो पता ही नहीं कि हमें क्यों निकाला गया, क्योंकि अगर कोई नोटिस या सूचना देते तो हम भी कहते कि हाँ हमें इस कारण निकाला गया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्यों निकाला गया है। सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि हमें क्यों निकाला गया है। आज क्या लगा आपको यहाँ पर आकर? समस्या का निराकरण हो जाएगा? उम्मीद तो यही है कि अगर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, तो अगर हमारी बात उन तक जाती है तो हो सकता है कि वो हमारी मांगे मान ले और हमें वापस से बहाली कर दे। और अगर वो चाहते हैं कि नारियाँ आगे नहीं बढ़े और महिला आगे ना बढ़े और घर में बैठी रहे, रोटी सब्जी बनाती रहे या कुछ भी अपना कार्य करती रहे, ये सरकार चाहती है कि नारी आगे ना बढ़े, तो हमारी बात नहीं मानेगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मानेगी। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क जहांगीराबाद में पंचायत पैसा मोबिलाइजर कर्मचारी संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुडापे ने बताया कि पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत पैसा मोबिलाइजर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार ने बजट का हवाला देकर करीब 5000 कर्मचारियों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सेवा से हटा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 8 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। ऐसे में नौकरी समाप्त होने से उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने सरकार से आदेश वापस लेने, सेवा बहाल करने और लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। जी बताइए क्या कारण है, क्या वजह है? हम ये सरकार से यही जानना चाहते हैं कि कारण क्या है, क्योंकि जो लाडली बहनाओं को वो उनकी योजनाएं चलाकर पैसा दे रहे हैं, वो घर में बैठकर उनको फ्री में पैसा देना चाह रही है। और जो कर्मचारी हम 4 साल से लगा सरकार की योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पंचायतों में निम्न सब काम कर रहे हैं, वो हमको पैसा नहीं देना चाह रही है। ये मतलब उनका बजट किस प्रकार से बजट वो पारित कर रही है, हमको वही सरकार से जानना है। इसीलिए हम आज यहाँ पर भोपाल आए हैं। चलिए तो इनका कहना यह है कि बजट नहीं है, इसका हवाला देते हुए इनको महिलाओं को बाहर निकाला गया है। जी आप बताएं क्या वजह, क्या कारण क्या है, बताइए ना। क्यों आए आप लोग भोपाल? हमको बिना वजह से हमको कोई अवगत नहीं कराया था और आदेश बना दिया गया है कि आज से आपकी सेवा समाप्त की गई है। पर हम लोगों को जब लिया था, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय हमको हर चीज़ का अवगत करा कि ये फलाना डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, ये डिग्री चाहिए। और आप जब हमको बाहर किया तो पहले अवगत कराना था। 15 दिन पहले अवगत भी करवा देते तो हमको एक संकेत मिलता सर। और 4 महीने तक 4 साल हो गए हम लोगों को जॉब करते, और आवर एज होने के बाद अब न तो हम दूसरी जॉब कर सकते और ना ही कोई तैयारी कर सकते। और 8 महीने से अभी तक हमको न मानदेय मिला है। चलिए आप बताइए। मेरा नाम मनु जरमर है और मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि हम जो भी योजनाएं रहे वो घर घर जाकर काम करते हैं। जॉब कार्ड KYC, समग्र KYC, आयुष्मान कार्ड और लाडली बहना के फार्म भी हमने भरे हैं और हमको अभी तक 8 महीने से सैलरी नहीं मिली और अचानक हमारा आदेश निरस्त का आ गया। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहे हैं कि हमारा आदेश जल्द से जल्द यथावत हमको रखा जाए और हमारी सैलरी भी हमको चाहिए। चलिए तो ये जो महिलाएं थी मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँची हैं नीलम पार्क भोपाल के अंदर। इनका ये मानना है कि जब ज़रूरत थी, और ये भी लाडली बहना है जिनको लाडली बहना का तो पैसे का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन इनको बजट का हवाला देकर निकाल दिया गया। अब 4 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे अपना कार्य किया, लगातार मेहनत करी। इसके बाद इन्हें बिना कारण बताए, बिना किसी वजह के इनको निकाल दिया गया है। लेकिन अब इनकी जो आयु है वो आयु भी ऐसी है कि ये ना तो दूसरी जगह अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही ये यहाँ का
जिस जगह पे कार्यरत थे वहाँ पर भी नहीं है अब। तो सवाल ये उठता है, सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था या प्रदेश सरकार इनको रखना नहीं चाहती है। क्या ये प्रदेश की लाडली बहना नहीं है जो इस भीषण गर्मी के अंदर आकर अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने हक और की लड़ाई लड़ना चाह रही हैं? ये देखना होगा कि अब आने वाले समय के अंदर प्रदेश की मोहन सरकार इनके खिलाफ के साथ न्याय करती है, अन्याय करती है, या इसी तरह ये नारे लगाते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर देंगे। भोपाल से ग्लोबल इंडिया के लिए राजू प्रजापति।